हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 1 एक्सरसाइज 6.7। देखो एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसमें लिखा है यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड टू डिवाइड दी फॉलोइंग। तो अब इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है कि हमें पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करना है। जल्द से डिवाइड हम पढ़ते आ रहे हैं, हम 2 नंबर का डिवाइड करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना होगा पॉलिनोमियल्स को डिवाइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट दे रखा है कि डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे इसने ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाय एक्स प्लस 3। तो ये हमें क्या करना है कि हमें इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है और किससे करना है, x प्लस 3 से करना है। तो देखो जब भी पोलिनोमियल्स का डिवाइड होगा ना, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी गिवन पोलिनोमियल है, मतलब जो भी हमारा डिवाइजर है या डिवाइडेंट। अब डिवाइजर डिवाइडेंट क्या होता है भाई, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर कहलाता है। और जिसको डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइडेंट, या इसको डिविडेंट कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि जो भी हमारे डिवाइजर एंड डिवाइडेंट गिवन होंगे, ये कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होने चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, तो अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल पता होना चाहिए। क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, कि जिस भी पोलिनोमियल को चाहे तो डिवाइड कर रहे हो या फिर जिससे डिवाइड कर रहे हो, दोनों ही पोलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे x प्लस 3, अगर मैं इसकी पावर को कहूं, पहले पावर 1 है, पहले वेरिएबल की पावर 1, तब जाके कॉन्स्टेंट टर्म आया, तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये वाला पोलिनोमियल ये भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 वाली टर्म आई और उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म आई। लेकिन मान लो अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड करना है मुझे किससे, 2 माइनस एक्स से। और मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं कि भाई 2 माइनस एक्स से मुझे डिवाइड करना है किसको, माइनस 2x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं वो तो बाहर की तरफ होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो अंदर की तरफ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं सीधे सीधे, तो ये मेरा कहलाएगा गलत। इस फॉर्म में ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसमें पहले x की पावर क्या है, 1 है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आई, फिर पावर 2 आई, तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आ रही ना। और यहाँ पे भी यही चीज है, कॉन्स्टेंट टर्म पहले है, वेरिएबल टर्म बाद में, कॉन्स्टेंट टर्म तो सबसे लास्ट होनी चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ऐसे लिखना है कि पहले हम ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि पहले क्या आना चाहिए था, माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर आना चाहिए ये एक्स वाली टर्म, मतलब कि माइनस का 2x, और सबसे लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म आती प्लस का 6। ऐसे यहाँ पे ये पहले माइनस का x, क्योंकि x नेगेटिव है तो विद साइन आना चाहिए, x नेगेटिव, और फिर ये प्लस का 2। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइड पॉसिबल है, इस फॉर्म में सीधे सीधे लिखेंगे तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे सभी का डिवाइड करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल जो हमें क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है यहाँ पे 1 का ए, इसमें तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है। तो यहाँ तो हम जैसे जैसे दे रखा है सीधा सीधा ऐसे ही लिख लेंगे। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है किससे, x प्लस 3 से, ठीक है। अब कैसे डिवाइड करना है, देखो जब भी डिवाइड करोगे तो क्या होता है, ये जो डिवाइजर का पहला टर्म है x, मुझे इस x का किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो डिवाइडेंट वाला पोलिनोमियल है, इसका पहला टर्म ना क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, विद कोफिशिएंट विद साइन, मतलब पूरा का पूरा सेम होना चाहिए, साइन भी सेम ही होना चाहिए। जैसे ये प्लस का एक्स स्क्वायर है ना, तो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। अगर ये माइनस होता तो माइनस ही आना चाहिए। तो ये पहला टर्म तो आना चाहिए सेम, बाकी जो आगे वाले टर्म है वो सेम आए या ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम आ जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम नहीं आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्लियर हुई। तो x का ऐसे में किस टर्म में मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए। देखो यहाँ पे एक x है, मुझे टोटल 2x चाहिए ना, यानी कि 2 पावर, तो एक x और ले लेंगे। अब x का मल्टीप्लाई x से करता हूं, भाई कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये जो क्वेश्चन का पहला टर्म आता है ना, इसकी मल्टीप्लाई डिवाइजर में सभी के साथ हो जानी चाहिए। तो x का x के साथ हो गया एक्स स्क्वायर। अब मुझे इस 3 का भी किसके साथ करना होगा, x का x के साथ, ठीक है। तो प्लस 3 की x के साथ करता हूं, कितना आएगा, प्लस का 3x। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस। और माइनस करने का तरीका क्या है कि जो सेकंड वाला ये रो आ रही है, इसका साइन क्या कर देंगे, चेंज। साइन क्या करना है, चेंज। साइन चेंज का मतलब ये कि टर्म पॉजिटिव है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है।
तो देखो एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज होने के बाद माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब जब मैं यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा ना, तो ये जो सेकंड वाली रो है नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होने के बाद आया, मैं इसके ओरिजिनल साइन को नहीं देखूंगा, मैं इसके जो न्यू साइन आए ना उनको देख करके काम करूंगा। तो देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। ये प्लस का 5x था लेकिन ये साइन चेंज होने के बाद क्या भैया माइनस का 3x। अब प्लस 5 माइनस 3 कितना होगा भाई, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा। अब क्योंकि x है तो x लिख दिया और आगे प्लस 6। फिर से वही काम, क्या x की किस में मल्टीप्लाई करूंगा 2x आ जाए, तो भाई x की अगर मैं प्लस 2 में कर दूं तो 2x आता है। अब x की तो प्लस 2 में होगी तो 2x आ गया, प्लस 3 की प्लस 2 में करता हूं तो 6 आया। साइन चेंज करो, ये प्लस था माइनस था, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी चला गया ये भी चला गया, बचा क्या 0। तो ये क्या हो चुका हमारा डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कोसेंट और रिमाइंडर क्या क्या है वो हम लिख दे रहे हैं। कोसेंट क्या होता है, ये जो ऊपर वाला होता है, ये जो यहाँ पे लिखा निकल के आता है, ये हमारा क्या कहलाता है, कोसेंट कहलाता है। x + 2 लिख दिया तो उसको मैंने सिंपल क्यों लिख दिया है। और रिमाइंडर जो हमारा बच जाए वो हमारा रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0 है। ठीक है, और बाकी डिवाइजर और डिवाइडेंट के बारे में मैंने बात कर चुका था। ये अंदर वाला क्या कहलाता है, डिवाइडेंट कहलाता है, और ये बाहर जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। ठीक है, तो आया कुछ यहाँ पे समझ में कि कैसे हमें डिवाइड करना होगा। अभी इसके सारे पार्ट करेंगे तो बारी बारी से जब सारे पार्ट करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो बी पार्ट काटते हैं। अब बी पार्ट में ना इसने कुछ ऐसे लिखा है कि -30 -8x + 8x²। ये हमारा डिवाइडेंड है, मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूं। ये डिवाइडेंड दे रखा है और उसको किससे डिवाइड करना है, 2x + 3 से। अब ध्यान से देखो भाई, ये जो हमारा डिवाइजर है 2x + 3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि देखो पहले वेरिएबल टर्म है और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में। लेकिन यहाँ पे देखो पहले कांस्टेंट टर्म, एक तो ये कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में आनी चाहिए। दूसरी बात ये जो वेरिएबल की पावर है पहले पावर 1 है देन पावर 2 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी कि पहले पावर 2 वाली टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है तो वो क्या है, प्लस का 8x², तो विद साइन लिखनी पड़ेगी। फिर हमें लिखनी है जिसमें वेरिएबल की पावर 1, तो वो टर्म क्या है, माइनस का 8x, तो विद साइन चलना है देखो। ठीक है, फिर क्या है कांस्टेंट टर्म, ये है माइनस का 30, तो सबसे लास्ट में -30, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ये बना। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, इससे। मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा इससे, मतलब है तो ये दोनों बराबर ही, लेकिन बात ये जब डिवाइड करेंगे ना तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा तो फिर वो डिवाइड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो करते हैं डिवाइड। किसको डिवाइड करना है अभी हमें, 8x² माइनस का 8x माइनस का 30 किससे डिवाइड करना है, 2x + 3 से। ठीक है, तो देखो 2x का किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं, 8x² आ जाए। अब इसके लिए बारी बारी से एक चीज ध्यान दो, देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है और ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे कोसेंट की फर्स्ट टर्म आने वाली है वो प्लस ही आने वाली, पॉजिटिव ही आने वाली है, मतलब कि माइनस तो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 2 है कांस्टेंट पार्ट, यहाँ पे हमें लेके आना है 8। भाई 2 का किससे मल्टीप्लाई करूं, 8 आ जाए, 4 तो 4, इसका मतलब कांस्टेंट पार्ट तो मेरा मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा, लेकिन मुझे वेरिएबल भी तो सेम बनाना होगा ना। यहाँ पे x की पावर 1 है, हमें टोटल पावर चाहिए 2, तो एक पावर की कमी पड़ रही है तो हमने ले लिया x। इसका मतलब 2x की मल्टीप्लाई 4x के साथ करूंगा तो कितना आएगा, 8x²। आगे जो टर्म लिखे उनका भी उसके साथ मल्टीप्लाई करो, +3 का 4x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा, प्लस का 12x। क्लियर हुआ यहां तक। फिर क्या करेंगे, नीचे वालों का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो फिलहाल दोनों ही प्लस है, इसका मतलब दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज होने के बाद, माइनस। तो ये प्लस का 8x² और न्यू साइन के साथ ये माइनस का 8x² बनता है, तो ये कैंसिल हो गया। ये -8x था और नीचे वाला नए साइन के साथ देखा तो माइनस का 12x है। तो ये बताओ भाई, ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 12 है, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है तो इनके कोफिशिएंट पे ध्यान दो सिर्फ। -8 -12, माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 8 20 20 आएगा, लेकिन दोनों ही नेगेटिव तो माइनस आएगा, और वेरिएबल x चल रहा है तो x भी आएगा। तो कितना आ गया, ये -20x -30। ठीक है, अब देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है ना, ये हर स्टेप में ध्यान देना है। यहाँ पे भी मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा, पहले वेरिएबल वाले टर्म लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो हर पार्ट में वो स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखनी है। अब 2x का किससे मल्टीप्लाई करूं, -20x आ जाए, तो देखो ये टर्म पॉजिटिव हमें चाहिए नेगेटिव में, तो भाई प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तभी तो माइनस आएगा, इसका मतलब यहाँ पे अब जो भी टर्म आएगी माइनस साइन के साथ आएगी। फिर कांस्टेंट पर ध्यान दो, यहाँ पे 2 है, हमें चाहिए 20, 2 का किससे मल्टीप्लाई करो, 20 आ जाए, भाई 10 से, तो 2 10 जा 20, यानी कांस्टेंट भी आ चुका। अच्छा, क्या वेरिएबल की कमी पड़ेगी, x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 ही है, तो इसका मतलब
x तो आ ही जाएगा ना, एक ही x चाहिए और एक x तो वहां पे है, तो x हमें चाहिए ही नहीं। तो 2x का -10 से मल्टीप्लाई करते हैं -20x, और +3 का -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। साइन चेंज, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, सब कुछ कैंसिल, बचा 0। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो चुका, डिवाइड हो चुका। अब देखो ये तो था हमारा बी पार्ट। कोसेंट कितना आया यहाँ पे, कोसेंट आया हमारा 4x माइनस का 10, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। तो देखो पार्ट नंबर सी में बोला गया है ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 12b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 7ab प्लस 12b स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है हमें किससे, a माइनस 3b से। अब देखो यहाँ पे ना दो वेरिएबल आ गए, तो यहाँ पे देखो किसी भी टर्म को जैसे ही दे रखा है ना, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसी भी टर्म को वैसे आगे पीछे कर सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा। वो इसलिए अगर मैं इनकी पावर की बात करूं, जैसे यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर है, फिर ये -7ab, फिर ये 12b स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म में बात करता हूँ, जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है ए और उसकी पावर क्या है 2, तो यानी कि टोटल पावर इस पूरे टर्म में 2 है। ठीक है, अगर मैं इस टर्म की बात करता हूँ तो -7ab, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, ए की पावर क्या है 1 है, बी की पावर कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है, तो टोटल जो दोनों वेरिएबल है उनकी टोटल पावर कितनी बैठ रही है, 1 + 1 2, तो ये भी 2 है। और इस टर्म में भी वेरिएबल सिर्फ बी है और पावर क्या है 2 है, तो तीनों ही टर्म में ना जो वेरिएबल्स की पावर है वो बराबर है 2 2 2। तो इसका मतलब इस केस में किसी भी टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो, तो जिस फॉर्म में वो लिखा हुआ है मैं उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी में पावर सेम है। अब जब सभी में पावर सेम तो भाई उसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर की बात ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे देखो a माइनस 3b, यहाँ पे पावर 1 है वेरिएबल की, यहाँ पे पावर 1 है वेरिएबल की, तो या तो -3b पहले लिख सकते हो या a पहले लिख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, जैसे तो रखा था ऐसे का ऐसे ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सोचो हमें यहाँ पे a रखा है, हमें क्या लेके आना है, a स्क्वायर लेके आना है। हमारा साइन सेम है बिल्कुल, तो साइन की दिक्कत नहीं होगी। हमारा कोफिशिएंट भाई a से पहले कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे पहले कुछ नहीं लिखा, तो मतलब 1 1 ही है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वेरिएबल की दिक्कत है, वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास एक ही है, लेकिन हमें 2 चाहिए, यानी कि a की पावर में क्या चाहिए 2 चाहिए, तो एक पावर की कमी पड़ेगी, तो a हमने यहाँ पे ले लिया। तो a का मल्टीप्लाई किससे करें, a से करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा, और -3b का a से करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, माइनस का 3ab। साइन चेंज है तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस, ये तो कैंसिल ही हो गया। ये ए बी दोनों लाइक टर्म है कि नहीं है, क्योंकि देखो वेरिएबल पार्ट पूरा सेम आ रहा है विद पावर, तो इनके कोफिशिएंट को ऐड सेपरेट कर लो जो भी हो रहा है। ये माइनस का 7, ये प्लस का 3, माइनस प्लस क्या होता है भाई, माइनस होता है, तो 7 में से 3 रहेगा 4 बचेगा, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है तो साइन माइनस का, और फिर वेरिएबल पार्ट ए बी, फिर आगे 12b स्क्वायर। अब फिर से आगे ध्यान दो, ये a है, लेकिन हमें कुछ ऐसा लिखना है टर्म में कि -4ab आ जाए। तो पहली बात ये पॉजिटिव है, हमें चाहिए माइनस, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तब जाके माइनस आएगा, तो साइन की बात क्लियर हुई। अब a का कोफिशिएंट क्या है 1 है, लेकिन हमें चाहिए 4, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तब जाके 4 आएगा, तो 4 भी आ चुका। अब वेरिएबल पे ध्यान दो, a है लेकिन हमें a भी चाहिए, तो हमें b तो लिखना पड़ेगा ना, तो b आया, तो पूरा टर्म क्या बना, -4 भी लिखा जाएगा। तो a की मल्टीप्लाई -4b में करता हूं तो माइनस का 4ab, -3b की -4b में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, 4 3 12, और b इंटू b स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी कैंसिल, बचा क्या 0। इसका मतलब जो हमारा कोसेंट आया वो कितना आया हमारा, a माइनस 4b। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आया 0। तो इजी है डिवाइड, सिर्फ जब हम डिवाइड लिख करेंगे उसको तो हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे ध्यान देना होगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आगे वाला जो क्वेश्चन आने वाला है डी वाला, इसमें भी यही चीज है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। तो देखो डी पार्ट में क्या लिखा है, 6x³ माइनस का x प्लस का 19x स्क्वायर माइनस का 29। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है इसको, 2x + 3 से। क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखो पहले वेरिएबल की पावर क्या है 3 है, फिर 1 आई, फिर 2 आई, तो ये तो ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसकी पावर को ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो पहले पावर 3 वाली टर्म, फिर पावर 2 वाली टर्म, और 2 वाली टर्म क्या है 19x स्क्वायर, तो फिर आना चाहिए 19x स्क्वायर, फिर पावर 1 वाली टर्म यानी कि -x आना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है कि वहां पे वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो भाई 1 के बाद 0 ही आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है,
अगर हम वेरिएबल की पावर में बोले तो कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल की पावर 0, तो वो सबसे लास्ट में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है ना, और जो डिवाइजर है वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखो इसको हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डिवाइड। डिवाइड के लिए क्या करेंगे भाई, डिवाइजर को लिखेंगे और डिवाइडेंड को लिखेंगे। हमें डिवाइड करना है किससे, 2x प्लस 3 से, और किसको डिवाइड करना है, 6x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 29, ये हमने लिख लिया। अब देखो हमें 2x का किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाए, हमारा 6x क्यूब आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2x का किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करूं 6x क्यूब आ जाए। सबसे पहली बात, कांस्टेंट पे ध्यान दो, 2 का किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 आ जाए, 3, तो पहला आया यहाँ पे 3। अब वेरिएबल पे ध्यान दो, x की पावर 1 है, हमें टोटल पावर चाहिए 3, तो यानी कि 2 पावर की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पूरा देखो, अब पूरे का मल्टीप्लाई इसमें एक बार कर लेते हैं, फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2x का 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ 6x क्यूब ही आएगा, तो पहला टर्म सेम आना ही चाहिए। ठीक है, प्लस 3 का 3x स्क्वायर से करूंगा तो कितना आएगा, 3 3 9, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। नीचे वालों का साइन चेंज, तो प्लस से माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये दोनों लाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका ना इनके कोएफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये प्लस का 19, ये माइनस का 9, तो प्लस माइनस माइनस होगा भाई, तो 19 माइनस 9 करेंगे 10, वेरिएबल ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर, और क्योंकि पॉजिटिव वाला ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, तो साइन प्लस का, मतलब कि साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। आगे जो टर्म बचा है उसको लिख लेते हैं, तो माइनस का x प्लस का 29। फिर देखो 2x का अब किस में मल्टीप्लाई करूं, 10x स्क्वायर आ जाए, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन प्लस ही आना चाहिए। 2 का किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 आ जाए, तो 2 5 10, तो 5 आना चाहिए। और x का किससे मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर आ जाए, तो एक x की कमी पड़ रही है, तो 5x आना चाहिए। यानी कि कंप्लीट टर्म क्या निकल के आई, प्लस का 5x। तो 2x का अगर मैं प्लस 5x से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 10x स्क्वायर, और प्लस 3 का प्लस 5x से करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये 15x। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का x है, ये माइनस का 15x है, दोनों लाइक टर्म है। तो देखो यहाँ पे x के साथ कुछ भी नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस का 1 है कोफिशिएंट, मतलब इसका कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस का 1 कोफिशिएंट हुआ। ये माइनस का 15 है, माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो 15 प्लस 1 16 बनेगा, वेरिएबल ऐसी, और साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों ही क्या है, नेगेटिव। आगे क्या बचा, 29 लिख लिया। फिर से 2x का किसमें मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 16x आ जाए। देखो टर्म है पॉजिटिव, हमें लेके आना है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करूंगा तो भी माइनस आएगा। 16 है लेकिन हमारे पास 2 है, तो 2 का किससे मल्टीप्लाई करूं, 16 आ जाए, 2 8 है। अब x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब इसका क्या करें, 2x का माइनस 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस का 16x, प्लस 3 का माइनस 8 से क्या, तो प्लस माइनस माइनस 8 3 24। ठीक है, सोल्व करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, और 29 प्लस 24 ऐड हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, और ये 53। इसका मतलब कोसेंट हमारा कितना आया, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, और रिमाइंडर कितना आया हमारा 53। तो देखो इसमें एक छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, माइनस का 29 दे रखा था ना, तो जो मैंने प्लस का लिख दिया था गलती से, ये माइनस का होगा यहाँ पे, इस वजह से मेरा आंसर भी गलत क्या आ रहा है, रिमाइंडर गलत आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस की जगह क्या है, माइनस है, बस यही गलत हुआ, बाकी सब कुछ तो सेम है। ये माइनस 29 था। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करो एक बार आंसर शीट से भी चेक करते रहा, तो उससे पता चल जाएगा भी हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो ये माइनस 29 था, ये प्लस का 24, तो अब प्लस माइनस माइनस होगा, 29 में 24 जाएगा 5, लेकिन माइनस, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। ठीक है, तो बस इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना। इसका जो कोसेंट है वो कितना आया, ये तो हमारा ठीक आ रहा था, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 8, और जो रिमाइंडर है वो हमारा कितना है, माइनस का 5। तो क्लियर हुआ यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे, बस हमें करने से पहले, इस फॉर्मेट में लिखने से पहले अपने डिवाइड वाले में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा बस। ठीक है, करते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। तो देखो फर्स्ट का ई वाला पार्ट क्या बोल रखा है इसमें, 5y क्यूब प्लस y माइनस 3 बाय y माइनस y। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही गिवन है, तो मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, y माइनस 1 से मुझे डिवाइड करना है किसको, 5y क्यूब प्लस का y माइनस का 3। ठीक है, अब देखो y का मल्टीप्लाई किससे करना है, 5y क्यूब से, सॉरी y का मल्टीप्लाई किससे करूं कि 5y क्यूब आ जाए। देखो y के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, लेकिन हमें चाहिए 5,
तो भाई 1 का मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा तभी 5 आएगा। y की पावर यहाँ पे 1 है लेकिन हमें टोटल पावर चाहिए थी, तो y की 2 पावर की कमी पड़ रही है, तो y स्क्वायर। तो इसका मतलब y की 5y स्क्वायर से किया तो मल्टीप्लाई होने के बाद भाई ये आ गया 5y स्क्वायर। अब -1 का भी इससे करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि डिवाइजर में जितनी भी टर्म होती है उन सभी का मल्टीप्लाई करना होता है। तो -1 का 5y स्क्वायर से करूंगा तो माइनस का 5y स्क्वायर। नीचे वालों का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस था माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये तो हो गया कैंसिल। अच्छा ये क्यूब था, ये तो हो गया कैंसिल। अब भाई यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ऊपर है y और नीचे है y स्क्वायर। इसका मतलब अब ये लाइक के नीचे लाइक टर्म नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम है। वेरिएबल पार्ट विद पावर देखा जाए डिफरेंट है, यहाँ पे y है लेकिन पावर 1, यहाँ पे y है लेकिन पावर 2। इसका मतलब अब ये है लाइक टर्म, ठीक है। तो इन दोनों टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता। अब 3 टर्म मुझे दिखाई दे रही है पूरे में, प्लस का y माइनस का 3 और ये जो न्यू साइन है उसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो प्लस का 5y स्क्वायर। तो ये तीनों ही टर्म मैं क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि जैसे हम स्टार्टिंग में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हर बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। मतलब कि पहले मैं y नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर y लिखा तो बाद में 5y स्क्वायर आएगा जो कि गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करनी पड़ेगी। तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये 5y स्क्वायर प्लस y माइनस 3। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है ना, ये हर स्टेप में ध्यान देना होगा। जैसे ही माइनस करोगे तो जो नीचे लिखना होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ता है हर बारी, ठीक है। तो केवल पहली बार स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब फिर से देखो y का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 5y स्क्वायर आ जाए। तो 1 है तो यहाँ पे 5 तो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू 5 करूंगा तो ही 5 आएगा। y की पावर 1 है लेकिन 2 पावर चाहिए तो एक y भी चाहिए होगा। तो y का 5y से करेंगे तो 5y स्क्वायर आ जाएगा। -1 का 5y से करूंगा तो माइनस का 5y आ जाएगा। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये तो हो जाएगा कैंसिल। ये प्लस का y और ये प्लस का 5y, मतलब कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है +1 और यहाँ पे क्या है +5, तो ये प्लस का 6y बनेगा माइनस का 3। y का किससे मल्टीप्लाई करें 6y जाए भाई प्लस का 6, तो ये 6y -1 का 6 से करूंगा माइनस का 6, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, -3 + 6 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाए तो 3 बचेगा, और क्योंकि पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो प्लस का बचेगा। तो इसका आंसर 5y स्क्वायर 5y + 6 और रिमाइंडर 3। तो क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन कितना निकल के आया, 5y स्क्वायर प्लस 5y + 6 एंड रिमाइंडर इज 3, ठीक है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर F। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर F। देखो F पार्ट पे ध्यान दो, यहाँ पे 6y क्यूब -27y स्क्वायर प्लस 30y -20/2y -5। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले से ही लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 2y - 5 से डिवाइड करेंगे किसको, 6y क्यूब -27y स्क्वायर प्लस 30y -20, ठीक है। तो ये मैंने दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था तो कुछ मुझे अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। अगर नहीं दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना, ठीक है, वो मैं समझा चुका हूं कैसे बनाएंगे। अब देखो 2y का किससे मल्टीप्लाई करूं कि भाई 6y क्यूब आ जाए, यानी कि कोसेंट की वो पहली टर्म निकालो कि 2y का किससे मल्टीप्लाई करने पे 6y क्यूब आता है। तो सबसे पहले साइन ये पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए। 2 का किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए भाई 3 लिखना पड़ेगा। y का किससे मल्टीप्लाई करूं y क्यूब आ जाए, मतलब कि 2 पावर की कमी पड़ रही है तो y स्क्वायर। तो 2y की 3y स्क्वायर से करता हूं तो 6y क्यूब आया, और -5 की 3y स्क्वायर से करता हूं तो -5 × 3 -15 और ये y स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर ही आ रहा है तो लाइक टर्म तो है। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 27 में से 12 गया तो भाई कितना बचेगा 12 बचेगा, लेकिन नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव वाला ज्यादा था। जो आगे की 2 टर्म है उनको एज इट इज नीचे नोट कर लेते हैं। फिर से 2y का किस में मल्टीप्लाई करूं, माइनस का 12y स्क्वायर आ जाए। सबसे पहले साइन पे ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, हमें लिखा है टर्म नेगेटिव, तो मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस ही माइनस दे सकता है। अगर मैंने वहां पे प्लस लिया तो प्लस 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 बनेगा, और अगर मान लो यहाँ पे 12y स्क्वायर पॉजिटिव भी आ गया तो सेम तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि विद साइन सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई, तो माइनस लेके चलना पड़ा। अच्छा 2 का किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए 6, तो 6 आ गया। y की पावर यहाँ पे 1, लेकिन हमें 2 पावर चाहिए तो 1 y की कमी पड़ रही है तो 1 पावर और, ठीक है, मतलब कि y। 2y का -6y से करता हूं तो माइनस का 12y स्क्वायर आ चुका,
अब इस -5 की भी -6y से कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो 5 6 30y, 5 6 30y। साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये चला गया, बचा क्या यहाँ पे 30 माइनस 30, ये भी तो कैंसिल हो गया, और बचा क्या -20। अब ये स्क्वायर माइनस का 6y और रिमाइंडर कितना है हमारा -20। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहले से गिवन है। 27x³ - 64 को हमें डिवाइड करना है किससे, 3x - 4। तो यहाँ पे पहला टर्म है 3x, 3x का किसने मल्टीप्लाई करें, 27x की बजाय। तो देखो 3 से 27 कब आ सकता है, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, और x से x³ कब हो सकता है, जब x² से मल्टीप्लाई होगा। तो 3x का 9x² से करेंगे तो 27x³ आ गया, -4 का 9x², तो माइनस प्लस माइनस 9 4 9 36, और ये x²। नीचे वाले का साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे, लाइक टर्म तो है नहीं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो बस इसको नीचे नोट कर लेंगे। अब 3x का किससे मल्टीप्लाई करें, 36x² आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है, 36 लेके आना है तो 12 लेके चलना पड़ेगा प्लस का, फिर यहाँ पे 1x और 2x है तो 1x भी लेके चलना पड़ेगा। तो 3x की 12x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 36, और x इंटू एक्स बना लेगा x²। ऐसे ही -4 का 12x में करेंगे, माइनस प्लस माइनस 12 4 48x, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या भाई यहाँ पे 48x - 64। क्या अभी भी डिवाइड पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि जो रिमाइंडर अभी दिखाई दे रहा है उसमें x की पावर 1 है, जो कि बराबर है किसके, जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की। तो इस पावर से कम होनी चाहिए, और इस पावर से कम होने का मतलब वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए, तो अभी तो वेरिएबल टर्म आ रहा है। तो 3x के किससे मल्टीप्लाई करें, 48x आ जाए भाई, 3 का मल्टीप्लाई किससे करें, 48x आ जाए 16 से, तो ये 48x बनेगा। -4 का 16 से करेंगे तो 16 4 64, साइन चेंज माइनस प्लस, ये भी गया ये भी गया, बचा क्या 0। इसका मतलब कोशेंट कितना निकल के आया हमारा 9x² प्लस का 12x प्लस का 16, और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इजी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसके बाद हर एक उसमें फर्स्ट टर्म सेम आना चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आज के लिए बस इतना।